नमस्कार, भक्ति व्रत कथा चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा को सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुन्नमाली। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था। तब अपने पिता की हत्या से तीनों पुत्र बहुत दुखी थे। तब तीनों पुत्रों ने मिलकर ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान मांगा कि हम तीनों अमर हो जाएं। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि अमरता का वरदान नहीं दे सकता, क्योंकि जो इस मृत्यु लोक में आता है उसकी मृत्यु पहले से ही निश्चित होती है। अतः तुम तीनों और कोई वरदान मांग लो। तब तीनों राक्षस पुत्रों ने मिलकर सोचा और ब्रह्मा जी से कहा कि तीनों को अलग अलग नगरों का निर्माण करवा कर दो, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूम सके। फिर 1000 साल बाद जब हम मिले तो हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं, और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया और वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तीनों राक्षस पुत्र वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैं दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकाक्ष के लिए सोने का नगर, कमलाक्ष के लिए चांदी का नगर और विदुन्नमाली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों राक्षसों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र आदि देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी थी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने थे। इंद्र, वरुण, यम, कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव बाण बने और अग्निदेव बाण की नोक बने। इस प्रकार इस दिव्य रथ का निर्माण हुआ। इस दिव्य रथ पर भगवान शिव तीनों राक्षसों से लड़ने के लिए गए। भगवान शंकर और तीनों राक्षसों में भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही 1000 साल पूरे हुए तो वे तीनों नगर एक सीध में आ गए। तब भगवान शिव ने उस दिव्य धनुष से एक बाण छोड़ा, जिससे तीनों नगरों का एक साथ विनाश हो गया। और ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुन्नमाली का वध भी भगवान शिव ने किया। और इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसीलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाने लगा। उन तीनों राक्षसों के वध से प्रसन्न होकर सभी देवी देवता काशी नगरी में गंगा स्नान के बाद दीप जलाने गए। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली भी मनाई जाती है। बोलिए हर हर महादेव। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखें। लेटेस्ट व्रत, त्योहार एवं कथाओं के वीडियो के लिए भक्ति व्रत कथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।